मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 10 हल करके दिखाएंगे। अभी तक जो उदाहरण हल हो चुके हैं उदाहरण 7, 8 और 9 आप लोगों ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल कर लें। तो आपको ये तो पता ही है प्रश्नावली 1.2 में चाहे उदाहरण चाहे आप क्वेश्चन हल करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? प्रतिचित्रण, फिर उसके बाद फलन। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्रतिचित्रण क्या दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि f1 = f2 = 1 तथा x > 2। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। ठीक है, x > 2 इसका मतलब है x का मान आपको 2 से बड़ा लेना है। आगे लिखा है के लिए fx = x - 1। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है fx = x - 1, इसको क्या बोलेंगे? फलन का मान। फिर आगे लिखा है द्वारा प्रदत्त फलन, लिखा भी है फलन f such that n टेंड्स टू n। आच्छादक तो है किंतु एक ही नहीं है। तो यहाँ पर आच्छादक आपको सिद्ध करना है और एक ही फलन नहीं सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है सिद्ध कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में अगर लिखा है सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिचित्रण। तो आप लोग देख लीजिए उदाहरण 10 का हल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है? प्रतिचित्रण f such that, प्रतिचित्रण देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है f such that n टेंड्स टू n, इसको सच दैट बोलते हैं, n टेंड्स टू n। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे f है तो यहाँ पे f लिखना है। फिर आपको फलन का मान देख लेना है। क्वेश्चन में कितना दिया है? fx = x - 1, fx = x - 1। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि fx = x - 1, ये किसके लिए है? यहाँ पे इतना बताया है, इसके लिए ये परिभाषित है। तो आपको लिख लेना है जहाँ f1 = f2 = 1 तथा x > 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको चेक करना है कि समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है। यहाँ पर जो समुच्चय दिख रहा है पहले और बाद में, आपको पता है पहले जो समुच्चय होता है x के लिए होता है, बाद में समुच्चय होता है y के लिए होता है। यहाँ पर आपको तीर लगा के दिखा दिए हैं, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर समझाने के लिए बताया है। जो आगे समुच्चय है ना प्रतिचित्रण में, वो x के लिए होता है और बाद में जो समुच्चय है y के लिए होता है। यहाँ पर n जो बताया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं नहीं आती हैं तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 1 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसका मीन्स ये है कि 1 से संख्या की स्टार्टिंग होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत पदों तक। तो आपको दिख रहा है ये जो समुच्चय है परिमित है कि अपरिमित है? तो अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित अगर समुच्चय है तो आपको पता है उदाहरण 10 किस तरीके से हल कर सकते हो? फार्मूले से। फार्मूले से तो फार्मूला आप लोगों को पता है एकेकी और आच्छादक के लिए फार्मूला आप लोगों को आता है। अब आप ये बताओगे कि अगर समुच्चय परिमित होता तो कैसे सर हल करते? क्वेश्चन आप लोग 6 देख लेना, क्वेश्चन 6 देख लेना, तीर आरेख से आपको हल करके दिखाया है। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। क्वेश्चन 6 में समुच्चय परिमित था तो वहाँ पे आपको तीर आरेख द्वारा बताया है, लेकिन उदाहरण 10 में आपको समुच्चय दिख रहा है अपरिमित है, तो आपको फार्मूले से ही हल करना है। इतना आपको हमने बता दिया, इतने से क्वेश्चन हल हो जाएगा। और ये ट्रिक सभी के लिए है, चाहे क्वेश्चन आप लोग हल करो चाहे उदाहरण हल करो, सभी के लिए है ये ट्रिक। ठीक है, इतना आपने सीख लिया ना, तो ये हम वादा करते हैं आपसे प्रश्नावली 1.2 के कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अभी आप क्या करो? सिलेबस को तैयार करो, गारंटी मेरी है आपको पेपर की तैयारी करवाएंगे। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको चैप्टर पता ही है, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक हैं, आपको क्लियर करवा देंगे। फिर उसके बाद आपको पेपर की तैयारी करवाएंगे। 100 में से 100 ही नंबर
आप लोगों को लाना है। 80-85 के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, 80-85 के लिए हम कोचिंग पढ़ाते रहते हैं, उसमें भी स्टूडेंट क्या करते हैं 100 में से 100 ले आते हैं। तो ये तो बात है यूट्यूब की। तो आप लोगों को 100 में से 100 लाना है। हम ये वादा आपसे करते हैं, हम आपको बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ लिए जाएं तो उसे 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते हो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से केवल 70, 75, 80 नंबर से ज़्यादा ला ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आपको A to Z पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को हमने प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, अंसाल आपको हल करके दिखाए हैं 2019 और 2018 के A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। जो पेपर हो चुके हैं, बच्चों को अच्छे पेपर गए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है परेशानी कोरोना वायरस चल रहा है, तो रिजल्ट अभी नहीं आ सकता है। जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा तभी रिजल्ट आएगा, तब उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनके 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये तो बात है, आपको हम पढ़ा रहे हैं फ्री में, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और घंटा दबा दिया करो या बजा दिया करो मेरे भाई, कमेंट कर दिया करो। आपको कम्प्लीटली सिलेबस आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। नहीं तो आपको पता है कोचिंगों में जाके आप लोगों ने क्या सीखा बताइए, कुछ नहीं सीखोगे। ना तो A to Z क्वेश्चन कोचिंग में लगवाए जाते हैं और टीचर आपको हड़काता है मेरे भाई, फीस भी पड़ जाती है और ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं वाईफाई सक्सेस क्लासेस को, इस चैनल को पकड़े रहो, आपका भविष्य हम गारंटी से बनाएंगे गणित इंटर में। ठीक है, 100 में से 100 ही नंबर आपके आएंगे। तो अब आपको हम उदाहरण 10 हल करवाएंगे। आपको पता है फार्मूले से ही ये हल होगा। तो एकेकी के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, fx1 = fx2। ये फार्मूला एकेकी और बहुएक के लिए हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद आपको ये भी पता है कि बॉक्स में कितना आएगा, x1 = x2। फिर फॉर एवरी x1, x2, ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय है ना, इसमें ही ये दो अवयव बिलोंग करेंगे। कहने का मतलब ये है, जब ये फार्मूला लगाएंगे इसके बाद आपको क्या करना है, इन दो फलन के मान यहाँ से रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इतना लाना है, फिर आपको चेक करना है कि बराबर आएगा या नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए एकेकी नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता है कि नॉट इक्वल आएगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको नॉट इक्वल कैसे आएगा। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इतना ही लिखना है। देखो कैसे, हम fx1 का मान यहाँ से रखेंगे तो कितना मिलेगा, x1 - 1। ठीक है, इसके बाद आपको fx2 का मान रख लेना है। fx2 का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए, x2 - 1, -7 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पक्षांतर में एक जैसे चिन्ह जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपको पता है x1 = x2 आएगा। यही लिख लेना है जो हमने आपको बताया। फॉर एवरी के बाद आपको क्या लिखना है, x1, x2, ये बिलोंग करेंगे पहले वाले समुच्चय में। फिर यहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद, जैसे यही आपको बताया है पहले ही कि इतना आएगा, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर बराबर आपको दिख रहा है, लेकिन ये अभी हमने क्या किया, हल करके आया ना, अभी यहाँ पे बराबर क्लियर नहीं है, बराबर आएगा या नहीं चेक करके बताना है। लेकिन सिद्ध कीजिए लिखा है, एकेकी नहीं है, तो यहाँ पे बराबर नहीं आएगा। लेकिन कैसे नहीं आएगा आपको बताना पड़ेगा। देखो आपको पता है, जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मिल जाए तो आपको फिक्स नंबर आपको हमने बता दिए 1 और 2 पे काम करेंगे, क्योंकि अपरिमित समुच्चय बहुत सारी आपको संख्या मिल जाएंगी। लेकिन हम ये वादा आपसे करते हैं 1 और 2 पे चेक करो, पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो x का मान पहले वाले समुच्चय से ले लेना 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है। फिर आपको ये x का मान यहाँ पे रखना है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया मेरे भाई, इसे यूज कर लो। ये दिया है f1 का मान कितना दिया है, देखो फलन का मान 1 दिया गया है, और f2 का मान देखो कितना दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, इत्यादि यहाँ पे बता दिया गया है। बढ़िया है, केवल और केवल उदाहरण 10 में ही ये चीज़ आपको बताई गई है। वैसे तो यहाँ पर आपको 1 और 2 पे ही काम करना था, लेकिन ये चीज़ आपको दे दी गई है तो इसका यूज ज़रूर करेंगे। तो आंसर शीट आपको कैसी दिख रही है,
एक जैसी दिख रही, जब एक जैसी दिख रही तो यहाँ पे क्या कर देना, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल आ जाता है तो आपको पता है एक ही फलन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है एफ एक ही फलन नहीं है, एक ही फलन नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आच्छादक। आच्छादक के लिए काम करना है, थोड़ा सा हम इसे रफ कर देते हैं। आच्छादक के लिए आपको पता है फार्मूला कौन सा लगाते हैं, आच्छादक और अंताक्षेपी ये दो भाई हैं, तो ये भी आप लोगों को सीख लेना है। फार्मूला लगाते हैं y इक्वल एफ एक्स, तो यहाँ पे लिख देना है आपको फार्मूला y इक्वल एफ एक्स। इस फार्मूले का यूज आपको आता है। ये फार्मूला ये बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो, तो आपको फलन का मान यहाँ से रख लेना है, तो x माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालोगे, देखो 1 को जब इस तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस का y मिलेगा। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, चेक करना है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, सिद्ध कीजिए आच्छादक है, फलन कैसा है, आच्छादक, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू ही आएगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये बिलोंग्स टू कैसे आएगा। देखो अब आपको y के मान लेना है इस वाले समुच्चय से, तो y के मान आपको कितने लेना है, n आपको दिख रहा है तो 1 और 2 पे काम करना है, ये बताया है। लेकिन आपको पता है x का मान 2 से बड़ा ही आना चाहिए, x का मान 2 से बड़ा आना चाहिए, तो y का मान हम कितना ले लें, क्योंकि आपको दिख रहा है ये बताया है कि ये फलन जो है परिभाषित है कब है, जब x का मान 2 से बड़ा, तो x की जो आंसर शीट निकलेगी 2 से बड़ी ही निकले, तो y का मान हम कितना ले लें, 3 ले लो, क्योंकि हमने ये बताया 1 और 2 पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर बता दिया गया मेरे भाई शर्त कि ये फलन परिभाषित कब है, x का मान 2 से बड़ा, तो आपको फिक्स नंबर यहाँ पे आच्छादक के लिए 2 और 3 ये 2 ले लो। तो जब आपने y का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब x की जो आंसर शीट निकलेगी यहाँ पे रखो 1 प्लस का 2 कितनी निकली, 3। ये जो आंसर शीट 3 निकली x की वो इसमें बिलोंग करेगी, करेगी मेरे भाई, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है 3, तो ये बिलोंग करेगी n में। फिर y का मान आपको कितना लेना है, 3 लेना है। अब x की आंसर शीट कितनी निकलेगी, इस y का मान यहाँ पे रखना है 3, तो y प्लस कितना होगा, हाँ 1 प्लस 3 4। अब बताइए ये 4 प्राकृतिक संख्या है, इसमें बिलोंग करेगी, आगे वाले समुच्चय में करेगी, तो यहाँ पे आपको बिलोंग्स टू लिख देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, इत्यादि और लिख देना है, क्योंकि आपको हमने यही बताया दो मान पर ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू, तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बिलोंग्स टू के बाद में आपको क्या लिखना है, इसे भी हम रफ कर देते हैं। हाँ, बिलोंग्स टू के बाद में क्या लिखना है आपको, ये पहले वाला समुच्चय है ना, इसी को आपको लिख देना है यहाँ पे। इतना लिखने के बाद फिर बॉक्स ले लेना है। अब आपको दिख रहा है बिलोंग्स टू, तो आच्छादक फलन होगा, ठीक है। अगर नॉट बिलोंग्स टू आता तो आच्छादक फलन नहीं होता। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आया तो क्या लिख देना है, एफ एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अब इसके बाद आपको अतः करके लिखना है, इस लाइन को और इस लाइन को अतः करके मिक्स करके लिखना। अतः का आधा नंबर होता है, तो कैसे लिखोगे आपको हम बता देते हैं। एफ एक है कि एफ एक है कि आच्छादी लिख दो या आच्छादक लिख दो, तो यहाँ पे आच्छादक लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक है कि आच्छादक फलन है। यहाँ पर एक है कि नहीं है, तो आपको कैसे लिखना है, एक एक ही फलन नहीं है, तो आपको ये लिख देना है पूरा, आच्छादक तो है किंतु एक एक ही नहीं है। एफ आच्छादक तो है, आच्छादक तो है। फिर इसके बाद देखो कितना लिखा है, हाँ किंतु एक एक ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए लिखा है, तो जैसा बताया है वैसा ही आपको लिख देना लास्ट में। तो लास्ट में क्या लिखा है, एफ आच्छादक तो है किंतु एक एक ही नहीं है, किंतु एक एक ही नहीं है। इतना आपको करना पड़ेगा उदाहरण 10 में। तो यहाँ पर उदाहरण 10 हल करके आपको दिखा दिया है, उदाहरण 11 नेक्स्ट वीडियो में आपको
हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।